बात कर लेते हैं एसआईआर को लेकर। राजस्थान के बाड़मेर से एसआईआर को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बीएलओ ऊंट की सवारी कर एसआईआर कर रहा है। इस दौरान बीएलओ को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। रेत के रेगिस्तान में किसी और सवारी का तो पहुंचना मुश्किल है, ऐसे में बीएलओ को ऊंट का सहारा लेना पड़ रहा है। कोटडिया गांव की ये तस्वीर सामने आई है। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह राठौड़ ने ये पूरी खबर दिखाई, कैसे खुद देखिए। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम पहुंची है सीमांत जिले बाड़मेर में, जहां धोरा धरती के बीच आज जो एसआईआर का सर्वे चल रहा है उसमें आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की खबरें सामने आ रही है, जहां पर ये बताया जाता है कि बीएलओ जो है उनको 100% कार्य करने के लिए जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जल्द से जल्द, यानी कि 4 नवंबर से ये सर्वे शुरू हुआ था और 4 दिसंबर तक इसे पूरा करना है और 100% भी करना है। इसको लेकर इनके ऊपर दबाव है। उस दबाव के बीच आपने देखा कि किस प्रकार से बीएलओ की जो है वो कहीं पर सुसाइड के केस सामने आ रहे हैं तो कहीं पर हार्ट अटैक से मौत की जो केसेज है वो सामने आ रहे हैं। आज मैं खड़ा हूँ बाड़मेर जिले के सीमांत क्षेत्र में और वहां पर मेरे साथ एक बीएलओ साहब मौजूद है और इनके साथ मैंने जब इनकी आने वाली जो समस्या है उनको जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि इनको तमाम ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। यहाँ की जो भौगोलिक दृष्टि है उसके अनुसार यहाँ पर जो रास्ते नहीं है, यहाँ पर नेटवर्क के इश्यू आते हैं और भी तमाम किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप जो ये बीएलओ का जो सर्वे करने जाते हैं इनको लेकर आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या ये है कि धोरों में एक तो मार्ग नहीं है, सड़क भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। कहीं कहीं पैदल भी ऐसी जगह है जो जा नहीं पाते हैं। तब क्या है कि यहाँ के स्थानीय जो साधन है जैसे ऊंट है, इनकी सहायता लेके करना पड़ता है। ऊपर से दबाव है, दबाव में काम तो दिन और रात कैसे भी करके करना पड़ेगा, इसलिए यही सारा लिया जाता है। धोरा में बाइक चलती नहीं है, गाड़ी आती नहीं है और कई कई धोरे ऐसे हैं जहाँ ऊंट भी नहीं चढ़ पाता है। अच्छा, तो कुछ ऐसे इलाके भी जहाँ पर ऊंट भी नहीं चढ़ पाते हैं? हाँ, कई धोरे ऐसे हैं जैसे वहाँ ऊंट भी नहीं जाता, वहाँ पैदल भी जाना पड़ता है और लोग ढाणियों में मजदूरी पे चले जाते हैं। तो दिन को हम पैदल मान लो 2 किलोमीटर गए और जाके वहाँ पता किया तो वो घर बंद होता है। पूछते हैं तो कि ये तो शाम को आएंगे, मजदूर भी चले गए, तो हमको दोबारा वहाँ उस घर जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ धोरों में मतलब आने जाने के बहुत ही कम साधन है। और यहाँ पर जैसे कि जो आप बता रहे हैं जो रास्तों को लेकर, तो आपने बताया कि धोरे हैं, वहाँ पर रास्ते नहीं है तो ऊँटों का सहारा लेना पड़ता है, तो यहाँ को नेटवर्क से संबंधित भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? नेटवर्क तो धोरों में आता ही नहीं है। हम कागज लेके दिन भर वो कागज इकट्ठे करते हैं, मोबाइल में नेटवर्क आता नहीं है। तब शाम को जहाँ नेटवर्क अच्छा आए वहाँ जा करके अपलोडिंग का कार्य करते हैं। घरों में नहीं होता, घरों में कहीं भी नेटवर्क बात करने के लिए नेटवर्क नहीं है। यदि कहीं भी है तो जैसे कहीं एयरटेल है तो कहीं जियो है, तो अलग अलग है, वो भी टूटी फूटी नेटवर्किंग आती है, इसलिए ऑनलाइन का कार्य होता नहीं है। और जैसे कि आप जो जहाँ पर जो ये आपका कार्य करने जा रहे हैं वहाँ की जो जनता है वो आपकी किस प्रकार से मदद करती है? जनता तो मदद करती है पर जनता को ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के वो उनके पास कागज है, वो सोचते हैं कि ये इनको कागज दे दिए तो वो देते नहीं है। जान पहचान के बिना के कागज दे दिए तो पता नहीं कल क्या होगा। कागजों में भी समस्या आती है और लोग जागरूक है नहीं। कागज नहीं देने के पीछे क्या कारण रहते हैं? कहीं विश्वास की कमी है या अशिक्षा की वजह से? अशिक्षा की कमी है। क्यों? वो सोचते हैं कि हमारा कुछ और नुकसान हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, जमीन चली जाएगी। और ये दूसरी बात ये बोलते हैं कि चुनाव से हमको कोई लाभ नहीं है, इसलिए वो सीधा तो कोई लाभ है नहीं, इसलिए वो क्या है कागज देने में आनाकानी करते हैं। फिर पहचान पूरी हो, जैसे मैं स्थानीय हूँ तो मेरे को पहचान रहे हैं, इस हिसाब से कागज देते हैं। बाकी कागजों में भी समस्या आती है, कागज भी नहीं देते हैं लोग। बिल्कुल देखा कि आपने कि लोग जो है वो जैसे चुनावी जो माहौल होता है उसे बिल्कुल मेले के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, लेकिन जो धरातल की जो जनता है उन्हें इस चीज़ से वाकिफ नहीं होते कि हमारी वोट की कितनी कीमत है। उनकी अज्ञानता की वजह से, जैसे बीएलओ साहब बता रहे हैं कि जो वो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, आदि ऐसी कई समस्याएं, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीएलओ साहब एक बात बताइए कि जिस प्रकार से ये सुनने में आता है कि कुछ जो बीएलओ है वो मतलब सुसाइड के केस आपके ऊपर? हाँ, तो दबाव तो है ऊपर। सुसाइड का मतलब ये है कि एक तो बीएलओ मान लीजिए बाहर का आदमी है, उसको यहाँ की भौगोलिक स्थिति घर का मालूम नहीं है, ऊपर से अफसरों का दबाव है, ये काम करना पड़ेगा।
तो वो मतलब क्या है कि कम विवेक की वजह से क्या सोचते हैं कि यार ये इस काम से मैं नौकरी जाएगी, बदनाम होंगे, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। उनको क्या वो मतलब ज्ञान का, दिमाग का उपयोग कम लेते हैं। वो यही सोचते हैं कि बदनाम हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, इससे अच्छा पहले से ही राम नाम सत्य कर ले। इस प्रकार वो सुसाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि वो काम बहुत जल्दबाजी में करना है, इसलिए वो कर रहे हैं। काम के दबाव के चलते हुए मतलब उनको 100% जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। हाँ, जल्दी से जल्दी। हाँ, और आपको जो प्रशासन की तरफ से कोई और भी कोई मुफायत दी जाती है, इस प्रकार का कोई सहयोग किया जाता है आपका कोई? नहीं, इस प्रकार का कोई साधन का, इस प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। अपना मोबाइल है, उससे काम करो। और ढाणियों में जाना है तो भी आपको हमको जाना। और साथ ही और कोई गांव के जो राजनीतिक बोल रहे थे कि बीएलए आएंगे, पर बीएलए हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूछने भी पता लगता है कि बीएलए कौन है, तो पता लगता है कि वो तो उनसे पूछे तो नहीं सर हमें तो टाइम नहीं है, इसलिए आप अकेले करो। अच्छा, वो केवल मात्र आपको नाम के रूप में सहायक दिया गया, लेकिन आपके धरातल पे कोई सहयोग नहीं करते हैं। धरातल पे जो अध्यापक लोग हैं हमारे साथ लगे हुए, वो सहयोग कर रहे हैं। वो तो हमारे साथ ही है। पर जो राजनीतिक पार्टियों के बीएलए है, हमको बोला गया था कि आप गांव में जाओगे तो आपको बीएलए मिलेगा, उनसे आप सहयोग लेना, पर यहाँ कोई बीएलओ का सहयोग बीएलए का हमें नहीं मिला आज दिन तक। बिल्कुल। सर एक चीज और हमें बताइए हमारे दर्शकों को कि आप जो ये आपने जैसे समस्याएं बताई है, ये तो आपको सामना करना ही पड़ता है, और आपको इन और तमाम और कौन सी कोई नई जानकारी, कोई नई चीज आपको देखने को मिली कि सर्वे के दौरान? हाँ, सर्वे के दौरान नई जानकारी ये मिली कि सरकार ने ये काम जो किया है, इसका समय थोड़ा लंबा होता। अच्छा काम है, इसमें मतलब दोहरे नामांकन, विदेशी नागरिक वो पकड़े जाएंगे, ये हम भी मानते हैं, अच्छा है। पर ये क्या समय का अभाव है, समय बहुत कम दिया, काम बहुत अधिक था, और समय ज्यादा होता है, या उसमें एक लिमिट होता है कि भाई 2 आदमी लगते हैं या 3 आदमी लगते हैं। अब एक रेवेन्यू विलेज के अंदर 1500-1600 वोट है, बीएलओ तो एक है, वो सारा काम उस अकेले को करना है। 500 है तो अकेले को करना है। बाकी क्या है, 500 वोटर है तो वो कम से कम 4-5 किलोमीटर की परिधि में बैठे, तो वहाँ घूमने में, लाने में, कागज लेने में समस्या आ रही है। बाकी काम अच्छा है, गवर्नमेंट ने ठीक किया है, पर इसमें क्या है कि वो समय लंबा होता ना, तो सही रहता। और जैसे कि आप जो विभिन्न गांव ढाणियों में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको पलायन की केसेस भी नजर आए होंगे। हाँ? कि कुछ लोग जो है वो मजदूरी के चक्कर में यहाँ से पलायन कर गए हैं। जैसे मेरा बूथ है 294, उसमें 60% लोग ट्यूबवेल मतलब खेती के काम में 60% लोग घरों से बाहर मिले। घर जाते हैं, उनके बच्चे, बीवी, एक आध कोई घर मिलता है, बाकी कहते हैं हमारा परिवार कहीं गुजरात है, कहीं जैसलमेर, बेरों पे गए हुए। तो प्लान तो खूब है। 60% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। मतलब एक गांव के 60% जो है आदमी दूसरे गांव जाके ट्यूबवेलों पे काम कर रहे हैं। कोई खेती का कर रहा है, कोई मजदूरी का कर रहा है, पर वो 60% पलायन है, घर बंद पड़े। देखिए, हमारे साथ बीएलओ साहब मौजूद थे और उन्होंने जो साफ तौर पर हमें बताया कि इन्हें जो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने हमारे दर्शकों को बताया कि ये जो रेत का बड़ा सा टीला, जैसे हमारे यहाँ की लोकल भाषा में दोहरा बोलते हैं, जो जिसके ऊपर चढ़ने के लिए दूर दराज की ढाणियाँ, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक जो ढाणी है वो वहाँ पर बसी हुई है, तो दूसरी ढाणी जो है यहाँ रेत के जो टीला है दोहरा, इसके ऊपर बसी हुई है। यानी कि इन ढाणियों के बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, उन्हें कवर करने के लिए इन्हें रेत के टीले पार करने के लिए ऊँटों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि राजस्थान जो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग तरीके से बसा हुआ है, इसके लिए बीएलओ साहब ने भी एक साफ तौर पर बात बताई कि जो समय मिला है उस समय में भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी राहत देनी चाहिए, ताकि इन दूर दराज के जहाँ पर नेटवर्क का इश्यू है, जहाँ पर रोडें नहीं है, ये जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बाद भी जो हमें ये साक्षरता दर को पूरा करना है टारगेट, वो हम पूरा कर पाए। कैमरामैन करण के साथ महेंद्र सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज, बाड़मेर। और इस बीच एक बड़ी